बिस्तर पर घंटों तक पड़े रहते हैं लेकिन अच्छी और गहरी नींद नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से अगले दिन जब काम पर जाते हैं तो पूरा दिन आलकस रहता है, बार बार उबासी आती रहती है, काम में मन नहीं लगता है। सोने से पहले मात्र 5 मिनट के लिए ये छोटा सा काम कीजिएगा और यकीन मानिए इससे आपको बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आएगी। इसके अलावा शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे, शरीर का हर अंग स्वस्थ हो उठेगा और आप अगले दिन जो भी कार्य करेंगे उसे पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, सारा आलस्य दूर हो जाएगा और कई सारी गंभीर समस्याओं में भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो गुस्से की समस्या दूर होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कानों से सुनाई बहुत अच्छे से जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याओं में लाभ मिलेगा, जैसे कि गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट फूलना, खाना न पचना, इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आपका वात, पित्त और कफ तीनों दोषों की समस्याएं दूर होंगी और आप एक निरोगी जीवन जिएंगे। करना क्या है, मात्र सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट तंदुरुस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। ज़्यादातर लोगों की शिकायतें आजकल बढ़ती जा रही हैं कि रात को जब भी सोने जाते हैं नींद ही नहीं आती, बिस्तर पर घंटों तक पड़े रहते हैं लेकिन अच्छी और गहरी नींद नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से अगले दिन जब काम पर जाते हैं तो पूरा दिन आलकस रहता है, बार बार उबासी आती रहती है, काम में मन नहीं लगता है और ये सब होने की वजह से ही हमें गुस्सा भी बहुत आता है। इतना ही नहीं, सिर्फ जब नींद खराब होती है तो ये हमारे डाइजेशन पर भी असर करती है, क्योंकि जितनी लेट आप सोएंगे उतनी लेट ही आपका पेट जो है डाइजेशन का काम खत्म करके खुद जो अंदर के ऑर्गन्स है वो आराम करेंगे। अगर आप सोएंगे ही नहीं, आपका शरीर एक्टिव रहेगा, तो ऐसे में अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो अपना काम खत्म करने के बाद आराम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से डाइजेशन की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। बहुत सारे ऐसे नुकसान आपको होते हैं अगर आपको गहरी और अच्छी नींद नहीं आती है, और इसके अलावा आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लगती है। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिनका छोटे छोटे काम है, अगर आप सोने से पहले कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलते हैं। नंबर 1 पर आता है, जब भी आप सोने जा रहे हों तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आपको खाना खाए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हों, ताकि आपका पेट जो है वो डाइजेशन की प्रक्रिया पूरा कर चुका हो। जब आप सोने जाएं तो तुरंत आपको आसानी से नींद आ जाए और आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो भी कुछ समय के लिए आराम करके बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात है कि आप कम से कम 3 घंटे पहले अपना भोजन समाप्त कर लें, ताकि डाइजेशन का पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका हो। उसके बाद जिन लोगों को भी ये शिकायत रहती है कि आंखों की रोशनी कमज़ोर है, बहुत लंबे समय से चश्मे का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा या तो गाय का घी या आप ले लीजिएगा या फिर आप बादाम का तेल ले लीजिएगा। थोड़ा सा अपने हाथ पर लेना है और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जहाँ पर आपको लगाना है। पहला पॉइंट है यहाँ लगाना है, दूसरा आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स पर, तीसरा यहाँ, चौथा आपको यहाँ लगाना है, 5वां यहाँ लगाना है। इस तरीके से आपने जगह जगह हल्का हल्का सा वो ऑयल या घी लगाना है और उसके बाद हल्के हाथ से अपने पूरे फेस की आपने मसाज करनी है, सिर्फ आंखों की नहीं, पूरे फेस की। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपने आंखों की इस तरीके से मसाज करें, कम से कम 10 बार इस सर्कुलर में, फिर उसके बाद अपोजिट में इस तरीके से कीजिएगा। फिर नोज़ की इस साइड में जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे आईब्रोज़ का एंड होता है, इसे प्रेस कीजिएगा हल्के हल्के हाथ से कम 10 टाइम्स। उसके बाद अपने सेंटर में इस पॉइंट्स को 10 से 12 बार प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर फोरहेड पर मैंने जो बताया है इसे भी 10 से 12 बार। उसके बाद आंखों की हल्के हाथ से मसाज करते हुए आप इन पॉइंट्स को 10 से 12 बार प्रेस करेंगे। अपने फेस को इस तरीके से लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से 3 बार में, 3 सेक्शंस में, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये। फिर चीक को इस तरीके से आपने लिफ्ट करना है और इस पॉइंट को दबाना है। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार दोहराना है। यकीन मानिए इतना करने मात्र से आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। आंखों की रोशनी अगर कमज़ोर हो चली है तो उसमें भी आपको फ़ायदा दिखाई देगा। चलिए, ये तो हो गया, मात्र 2-3 मिनट में आप इस काम को निपटा सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, जो आपके हाथ पर बचा हुआ, चाहे वो बादाम का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल वैसे फेस पे नहीं लगाना है, आपको लगाना है या तो बादाम का तेल या नारियल का तेल या गाय का घी। जो बचा हुआ रह जाता है आपके हाथ पर, उससे ही आपने अपनी फिंगर्स की मालिश करनी है।
कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप अच्छे से इस तरीके से मालिश कीजिए हाथों की। उसके बाद एक एक फिंगर को पकड़िए और इस तरीके से राउंड करते हुए इनकी मसाज कीजिए बहुत अच्छे से, हर एक फिंगर की। फिर उसके टिप्स को इस तरीके से दबाइए। आप सभी जानते हैं कि जिन 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनकर के तैयार होती है, यानी कि हमारा शरीर बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, वो सब हमारे हाथ में ही है। बस आपने क्या करना है, इनको अच्छे से एक्टिवेट रखना है ताकि शरीर में वात, पित्त और कफ कंट्रोल में रहें। दोनों हाथों में आपने इस तरीके से मसाज करनी है। इतना करने में आपको कुछ ही समय लगने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए 2 मिनट आपको हाथों की मसाज करने में लगे, 2 से 3 मिनट आपने फेस की मसाज की, आंखों की मसाज की। अब आपने क्या करना है, अपने नाक को बंद करना है उंगली से और अंदर एयर भरनी है। जैसे कि मैं बताती हूँ कुछ इस तरीके से, और जो अंदर एयर भरी हुई है ना, उसे कान से निकालने का प्रयास करना है। नाक को बंद रखना है, मुंह को बंद रखना है, और जो अंदर एयर है उसे प्रेशर के साथ, जैसे गले से कुछ निकालते हैं ना वायु, उसे कानों के थ्रू निकालना है। ऐसा करने से आप देखेंगे इमीडिएटली आपके कान खुलते हैं, आपको अच्छे से आवाज़ जाती है, पर्दे के ऊपर जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है, बहुत लाभ मिलते हैं। इसके अलावा लास्ट काम है कि अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है तो अपनी पसंदीदा कोई भी पुस्तक पढ़कर सोएं, क्योंकि जितना मन शांत रहेगा उतनी जल्दी और अच्छी और गहरी नींद आपको आएगी। अगर इसके बावजूद भी बुक्स पढ़ने से भी नींद नहीं आ रही है तो पैरों के तलवों की मालिश कीजिएगा, इससे बहुत बेहतर, बहुत गहरी और अच्छी नींद आती है। और अगले दिन जब आप उठेंगे ना तो पहले से बेहतर तरीके से अपने काम को करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे और बहुत अच्छा फील करते हैं। मात्र 1 हफ्ते मेरे कहने से ये छोटे छोटे काम करके देखिएगा, यकीन मानिए आपको बेहद लाभ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।